Good morning, student. We are discussing class 6 science. Its second chapter name is components of food. It's a part third. We already discussed its two part in previous videos. In this video we are discussing about water, roughage and a balanced diet. Okay. So we start. Roughage. Roughage is a dietary fiber, just like cucumber, potato, spinach. These are the dietary fibers which we eat. Okay. Now, roughage has no nutritive value. Roughage help our body to get rid of undigested food. And main source of roughage are grain, pulses, vegetable, potato, cucumber and spinach also. Okay. So it means roughage. roughage क्या है? एक डाइटरी फाइबर्स होते हैं. ठीक है. डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनको ही roughage कहा जाता है. जैसे कुकुम्बर है, आपने देखा होगा कुकुम्बर एक फाइबर की तरह काम करता है. पल्सेस है, ये एक फाइबर की तरह काम करते हैं. इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है. roughage में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती. ठीक है. roughage जो है ये हमारी बॉडी को बढ़ाते हैं. जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको डाइजेस्ट करने की में हेल्प करते हैं. जैसे आपके roughage, बेसिकली roughage जैसे आपके सलाद में यूज़ होते हैं, ये चीज़ होती है roughage में. इनको हमें खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और हमारी बहुत सारी न्यूट्रिटिव जो है क्वांटिटी वो बढ़ जाती है. इसलिए हमें इन्हें लेता रहना चाहिए roughage को. इसलिए कहा जाता है सलाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू और डाइजेशन जो है हमारा सही रहे. मेन सोर्स है roughage के, जैसे ग्रेन है, वेजिटेबल है, पोटैटो है, कुकुम्बर है और स्पिनच. ये क्या है? मेन सोर्स है. मगर ये जो मेन सोर्स है ये बंद होते हैं जब इन्हें बिना कुक खाया जाए, मतलब कुक ना किया जाए और इन्हें डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स खाए जाए इनके, तो ये roughage का तरह काम करते हैं. रॉ मटेरियल्स जो हैं ये roughage की तरह काम करते हैं. ठीक है. जैसे पल्सेस है, पल्स को हम वैसे बनाते हैं, कुक करते हैं. अब हम पल्स को पानी में भिगोए और जब इनमें स्प्राउटेड निकल के आ जाए उसको खाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं. ग्रेन्स, उसे जैसे आप देखे होंगे चने जो होते हैं उसमें आप भिगो दो, सुबह वो देखो उन चनों को खाओ तो क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपके लिए मिलते हैं. तो हमें ये लेते रहना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, वाटर. वाटर इज़ द मोस्ट इसेंशियल नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम जानते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद जरूरत है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. वाटर हमारी बॉडी में हेल्प करता है किस चीज़ का? जो न्यूट्रिएंट्स है फूड में, जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लीजिए हमारी बॉडी के द्वारा. ठीक है. बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये हेल्प कौन करता है? वाटर करता है. इट एलिमिनेट वेस्ट आवर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. वाटर क्या काम करता है? जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, जो भी वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट, उनको यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू, स्वेट मतलब पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलने का काम किसका होता है? वाटर का होता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, वेजिटेबल में ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर पाया जाता है. ठीक है. तो इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल में ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे हमें वाटर की क्वांटिटी पूरी होती रहे. वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर और लिक्विड डेली. करीब हमें 6 से लेके 8 ग्लासेस वाटर या लिक्विड हमें लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी सही रहे. Water control and regulate the temperature of our body by the process of
क्वेश्चन, वाटर जो है हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए काम आता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम आता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने और घटने नहीं देता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो उससे हमें नुकसान होगा, हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वाटर जो है इस चीज़ में भी काम आता है, इसलिए हमें वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पीना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट। द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड डाइट। जैसे कि हम जानते हैं डाइट क्या होती है, जो हम पूरे दिन में खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सिर्फ चीज़ है क्या है हमारी, चाहे हम कुछ भी खाएं वो चीज़ हमारी डाइट हो जाती है, मतलब हम खा रहे हैं कुछ भी तो डाइट है। अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की, तो एक डाइट विच कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ कंप्लीट और अ बैलेंस डाइट। मतलब ऐसी डाइट जो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में मिले, वो चीज़ बैलेंस डाइट होती है। मतलब हर चीज़ हमें मिलती रहे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, रफेज और वाटर, ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में हमें मिलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है। बैलेंस डाइट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। बैलेंस डाइट जो है, ये एक चीज़ और है कि बैलेंस डाइट हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप ये सोचो हर किसी पर्सन के लिए बैलेंस डाइट है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी पर्सन की बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। किसी पर्टिकुलर ये कहते हैं कि पर्टिकुलरली सबके लिए एक जैसी बैलेंस डाइट सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करती है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर, सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, तो पर्सन एज मतलब कितने साल से कितने साल के एज है, उसमें अलग अलग डाइट होती हैं। मेल के लिए अलग होंगी, फीमेल के लिए अलग होंगी। फिजिकल एक्टिविटी कौन कितनी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग होती है डाइट। कोई हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कम कर रहा है, तो इसलिए बैलेंस डाइट जो है सबके लिए अलग अलग, हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है। तो ये नहीं कि हर कोई बैलेंस डाइट पे चला जाए। होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि हम बैलेंस डाइट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो ये हर किसी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए अलग अलग एजेस पे है, इस तरह से, ठीक है। अब ओबेसिटी बात कर लेते हैं। ओबेसिटी अगर ड्यू टू द इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओबेसिटी क्या होती है कि ओबेसिटी जैसे हम जानते हैं, आप इनप्रॉपर फूड खाना शुरू कर दो। ओबेसिटी मतलब आपका पेट में खराबी होना, बीमारी होना, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर फूड लेना या फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये भी हमें ओबेसिटी बना देता है, हमारे लिए ओबेसिटी बना, मतलब बीमारी बना देता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वर्क करते रहना चाहिए। कल वैसे भी सब लोग घर पे ही है, तो घर पे ही आप लोग एक्सरसाइज करें तो बेटर है। नहीं आना जाना हो पा रहा है, बाहर निकले ना तो बेटर है, और घर पे अपनी एक्सरसाइज करते रहें, जिससे क्या होगा कि कोई दिक्कत ना हो, बीमारी ना हो। योगा करो, कुछ भी करो, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को एक्टिव करते रहो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे।